रशिया की तरफ से दो तरह के रिएक्शंस है। पहला, प्रेसिडेंट बाइडेन बार बार फ्रीडम की बात कर रहे थे कि फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो रूस का कहना है कि क्या यूक्रेन के पास इतना फ्रीडम है कि वो 1000 फैसले में से एक भी फैसला अपने मन से ले ले, अमेरिका से बगैर पूछे, तो रूस मान जाएगा कि यूक्रेन ने ये लड़ाई फ्रीडम के लिए लड़ी है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट बाइडेन ये कह रहे हैं कि रूस पर कोई हमला नाटो नहीं कर रहा था। रूस का कहना है कि 1992 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो गए और आज की तारीख में नाटो की संख्या डबल हो गई है। अब यूक्रेन नाटो का सदस्य बन रहा है, स्वीडन बन रहा है, फिनलैंड बन रहा है। तो वैसी स्थिति में रूस को इस बात का क्यों ना भय हो कि नाटो का विस्तार के साथ साथ रूस पर हमला होगा, क्योंकि अब रूस के बॉर्डर तक नाटो पहुंच चुका है। तो इसीलिए रूस की तरफ से जो रिएक्शंस अगर आप कहें तो इन्हें यही लगता है कि अमेरिका दरअसल अब यूरोपीय देशों को भी यूक्रेन की राह पर चलने के लिए उकसा रहा है। और कल जब इसी बात को मैं अचल मल्होत्रा जी के पास ले जाना चाहती हूँ। अचल मल्होत्रा जी, आजादी मंजूर है अमेरिका को यूक्रेन की, लेकिन यूक्रेन की मंजूरी अमेरिका को अपनी सुविधा के हिसाब से मंजूर है। आप क्या इसी नजरिए से, जैसा मनीष कह रहे थे, इस बात को समझ रहे हैं? क्योंकि बार बार कई दफे उन्होंने फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया है अपनी स्पीच में। देखिए प्रीति, अगर की स्पीच को ध्यान से सुने, वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनका नैरेटिव यही रहा है कि ये जो लड़ाई है ये यूक्रेन की सिर्फ और रशिया की लड़ाई नहीं है, कि डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, इस तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ यूक्रेन के बिहाफ पे नहीं, पूरी दुनिया में जो वैल्यूज हैं उसके बिहाफ में अमेरिका इसके साथ खड़ा हुआ है। और इसमें वो नेटो की यूनिटी एक्सपेक्ट करते हैं, और नेटो आज की तारीख में बहुत ही यूनाइटेड स्टैंड कर रहा है। तो ये भी एक उनका ऑब्जेक्टिव रहा है। बाइडेन का जब भी वो आए थे, जो बाइडेन, तो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चलते हुए ऐसा लग रहा था कि नेटो में कुछ क्रैक्स आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका की नेटो कंट्रीज से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, फंडिंग, ये वो। जो डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिका नेटो कंट्रीज की सुरक्षा के लिए क्यों अपनी जेब से पैसा खर्च करे। तो उस यूनिटी को बार बार वो अपने आप को ये मैसेज दे रहे हैं, अमेरिकन को मैसेज दे रहे हैं, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हमने दिखा दिया कि नेटो यूनाइटेड है। तो कहीं ना कहीं गिल्ट कॉन्शियस है उनके अंदर। जहां तक वो फ्रीडम की बात करते हैं तो पुतिन ने बल्कि जवाब दिया उनका, डोनबास में जो डोनबास के निवासी हैं वो अपनी फ्रीडम के लिए जब पिछले 8-9 साल से लड़ रहे थे और यूक्रेनियन ने उन्हें बुरी तरह से कुचल रहे थे, अमेरिका कहां सोया हुआ था। और रशिया की इंटरवेंशन इसीलिए हुई है कि डोनबास के निवासी जो अपनी मर्जी से अपनी धरती पे आजादी से रहना चाहते थे, उनको नहीं रहने दिया जा रहा था, और उनकी मदद के लिए फिर अल्टीमेटली रशिया को आना पड़ा। तो ये दोनों देशों का अपना नैरेटिव है। आंचल सर, नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, मैं यहां पर एक बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज देख रहा हूं, और वो ये है कि पोलैंड के अंदर जाकर जो बाइडेन को आर्टिकल 5 के रिजॉल्व को दोहराना पड़ा, वो उनको दोहराना पड़ा। क्या ये नहीं दिखा रहा है कि नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में सॉलिडेरिटी, यूनानिमिटी, उसमें कहीं ना कहीं डाउट जो है वो दिखने लग गए हैं? क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने अपनी स्पीच का हिस्सा अपनी जो अलायंस है उसकी यूनानिमिटी पर दिखाया है। उनको यहां तक बोलने पर मजबूर होना पड़ा कि अगले साल वो होस्ट कर रहे हैं नेटो कंट्रीज को। योर टेक सर। हाँ बिल्कुल निशान, जिसे मैंने पहले भी कहा कि सारी समस्या जो बाइडेन के लिए यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के चलते हुए नेटो में क्रैक्स आ गए थे, और नेटो से इन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड्स रखनी शुरू कर दी थी। अब ये बार बार नेटो के मेंबर्स को कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, आर्टिकल 5 ये रिक्वायर करता है, और आपकी ये कमिटमेंट है, और पूरी दुनिया को हमने दिखाना है, पूरी दुनिया में नई डेमोक्रेसी बचानी है, फ्रीडम बचानी है। ये तो जाहिर है, और ये अपने अमेरिकन को ये बताने की कोशिश कर रही है, देखिए मेरी लीडरशिप में नेटो इज स्टैंडिंग वंस अगेन यूनाइटेड फॉर ए कॉज विच इज वेरी डियर टू द अमेरिकन, विच इज फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, ऐसी वैल्यूज है। और इसके चलते हुए हमने पूरे नेटो को अपने साथ मिला लिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कल वो जो ईस्टर्न फ्लैंक है नेटो का, उसके लीडर से मिलने वाले हैं बाइडेन। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि देखिए हम तो बहुत ही, ये लड़ाई तो थोपी गई है नेटो के ऊपर, लेकिन नेटो अमेरिका की लीडरशिप में इस लड़ाई में है, उस समय तक रहेगा जब तक रशिया इसे छोड़ के नहीं चला जाएगा।
और ये उन्होंने कहा लड़ाई तब खत्म होगी जब इसे रशिया खत्म करेगा। तो मैसेजेस बहुत क्लियर है, कंटेंट में कुछ नया नहीं है। आप एम्फेसिस देखिए, जो बाइडेन पूरी दुनिया के सामने क्या रखना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने एक नैरेटिव रखना चाह रहे हैं। सर एक पॉइंट था आंचल सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, देयर वाज अ पॉइंट एंड स्पेशली इफ आई से कि उनकी स्पीच के लास्ट के 10 मिनट्स में तो मुझे ऐसा लग रहा था वो अपनी कैंपेन स्पीच पुरानी कोई पढ़ रहे हैं, उसी के डायलॉग्स रिपीट कर रहे हैं। डिड यू आल्सो गेट द सेम फीलिंग? यस निशांत, वो अमेरिकन को भी बता रहे हैं कि देखिए मेरी लीडरशिप में ये सब हो रहा है। तो अब ये इलेक्शंस ज्यादा दूर तो नहीं है ना, अमेरिका में भी इलेक्शंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो अब उन्हें दिखाना है कि अमेरिका अंडर माय लीडरशिप एक कॉज को लेकर बहुत ही फर्मली ना सिर्फ खुद स्टैंड कर सकता है, बल्कि पूरी नेटो और नेटो के बाहर भी जो देश हैं जो इन वैल्यूज की वैल्यू करते हैं, उन सबको भी मैं साथ लेके चल रहा हूं। और मैं आखिर तक, जैसे कल उन्होंने कीव में बोला कि हम आपके साथ हैं तब तक जब तक आपकी जरूरत है, टिल सच टाइम एज इट इज नीडेड। तो ये एक किस्म से अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप को रिस्टोर करना। देखिए ये सभी जो कुछ हो रहा है उसमें क्या मौजूदा वक्त में पुतिन ये सब होने देंगे इतने आसानी से, जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सोच रहे थे? उनकी स्पीच का लबो लुबाब यही निकल कर आ रहा है।